देखिए, आज हम लोग आए हैं वृद्धाश्रम। मुजफ्फरपुर में एक वृद्धाश्रम चलती है, जिनको चलाते हैं सुनील जी चलाते हैं और बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। और मुजफ्फरपुर में ये मिठनपुरा में स्थित है। और मुझे तो बहुत बताते हुए भी शर्म आती है कि कैसे बच्चे हैं कि जो थोड़ी सी मुसीबत आई, क्या उस माँ बाप को भूल गए, उस माँ बाप को उन्होंने छोड़ दिया जिस माँ बाप ने उनको जन्म दिया है, छोटे से लेकर बड़ा तक किया है। और माँ बाप का जब बच्चे का जन्म होता है तो माँ बाप का एक ही सपना होता है, इस बेटे को बड़ा बनाना है, उसे सक्सेसफुल कुछ अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर और कलेक्टर बनाना है। लेकिन अंकल, आप लोग सबको देखते हुए मुझे लगता है ना कि अभी सभी माँ बाप को कहेंगे ना कि सबसे पहले डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर में उसे बाद में बनाइएगा, पहले एक अच्छा इंसान बना दीजिए। क्योंकि जिस दिन वो अच्छा इंसान बन जाएगा ना, वो आपको भी देखेगा और समाज में जो उस तरह के जरूरतमंद लोग होंगे ना, उनको भी देखेगा। और अभी के यूथ को जो भी बहुत पढ़ लिख चुके हैं और सो कॉल्ड एकदम वेल एजुकेटेड कहलाते हैं, उनको समझना चाहिए जरा कि आपके उस एजुकेशन का कोई फ़ायदा नहीं है जो आपके माँ बाप को रोड पर छोड़ दिया जाता है। और आपके होते हुए आपके माँ बाप को वृद्धाश्रम को देखना पड़ता है। आपका पढ़ना लिखना व्यर्थ है और डीएम, कलेक्टर, एसपी, डॉक्टर जो भी आप बने हैं, सब व्यर्थ है। एक कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एक कहानी है कि जब एक माँ बाप जब उसका बेटा जन्म लेता है, बहुत अरमान थे, बहुत सपने थे। और जब बेटा जन्म लिया तो माँ बाप बहुत खुशी हुई, खूब मिठाई वगैरह बांटे और धीरे धीरे बेटे को एक बहुत बड़ा इंसान बनाने के लिए उन्होंने अपने सपनों को मारना शुरू कर दिया और बच्चे के लिए जीने लगे, ताकि वो उसे बहुत शिक्षित और एक सही इंसान बना सके। और बेटा बड़ा हुआ, एक वेल सेटल्ड हो गया बेटा। जब बेटे की शादी उन्होंने कर दी तो जब पत्नी आती है तो पत्नी बोलती है, जब पिताजी की तबीयत खराब होती है तो पत्नी कहती है कि देखिए, इनका सेवा ना अब मुझसे नहीं होगा। तो बेटा जो है थोड़ा सा परेशान हुआ और कुछ दिन उसको देखता रहा। लेकिन कुछ दिन जब ये धीरे धीरे जब ये बीता तो पत्नी एक दिन बोलती है कि देखिए, या तो आज आपको डिसीजन लेना होगा, या तो आपके पिताजी आपके साथ रहेंगे या तो हम रहेंगे। अब हम मुझसे नहीं होने वाला है। बेटा भी समझा कि यार रहना तो पत्नी के साथ ही है। अब तो बाबूजी का उम्र तो गया, जितना जीना था जी लिए। वो क्या कहा कि चलिए पिताजी अब तैयार होइए, चलेंगे हम लोग घूमने। पिताजी को लेकर घूमने गए और घूमने गए। कुछ दूरी पर जाकर सुनसान रास्ते पर पिताजी को कहते हैं कि पिताजी अब आपका हमारा यहीं तक सफ़र था। पत्नी ऐसे ऐसे बोली है तो अब तो आपका तो उम्र खत्म हो गया, अब उसी के साथ हमको जीना है। पिताजी की आंखों में आंसू भर गया और पिताजी बोले कि बेटा, जब तुम इतना सब कुछ मेरे लिए किए हो तो एक छोटा सा और काम कर दो ना, आगे एक और जगह है, वहाँ पर उस मोड़ तक मुझे छोड़ दो। क्योंकि मुझे वो दिन याद है कि मैंने भी अपने पिताजी को वहीं पर छोड़ा था। दोस्त, कहने का मतलब है कि ये दुनिया है ना, फिर घूम फिर कर वहीं पर आती है और वही चीज़ उसके साथ भी दोहराया जाएगा। इसलिए कुछ भी आप बने, उससे पहले एक बेहतर इंसान जरूर बने। इस अंकल के बारे में बात मैं बताऊंगा। सर, अंकल आप अपने बारे में थोड़ा सा परिचय दीजिए। आपका नाम क्या हुआ? संजय कुमार सराफ। थोड़ा सा लाउडली बोलिएगा। संजय कुमार सराफ हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं आप? पंकज मार्केट, न्यू मार्केट। पंकज न्यू मार्केट के रहने वाले हैं। आपका कुछ बिजनेस वगैरह यहाँ चलता था? कपड़े की दुकान थी जी, कपड़े की दुकान थी। कपड़े की दुकान थी। तो बेटा, आपके कितने बच्चे हैं? 2 लड़के हैं। 2 लड़के हैं। और बेटी भी है? बेटी 2 है। 2 है। तो दोनों बेटा भी क्या करते हैं? बेटा मम्मी के साथ रहता है। मम्मी के साथ रहता है, लेकिन आपको नहीं देख रेख करते हैं। नहीं। तो आपको निकाल दिए घर से? तो निकाल दिए तो खाना पीना मतलब क्या, किस लिए निकाल दिए? वो पैसा तो था नहीं, दुकान बेचने के बाद तो मतलब अब पिताजी के पास पैसा नहीं है तो पिताजी किसी काम के नहीं है। इन्होंने अपनी पूरी जवानी लगा दी बच्चे को बेहतर बनाने में, और जब बच्चा बेहतर बन गया तो पिताजी अब किसी काम के नहीं है। ये तो हमारी अब सभ्यता और संस्कृति रह गई है कि भाई आप जब काबिल हो जाते हो तो कहते नहीं, आप अपना काम बनता तो बाहर में जाए जनता। तो पहले जनता तक था, तो माँ बाप पर भी आ गए है। तो अपना काम बन गया और पिताजी अब किसी काम के नहीं रहे, इसलिए इनको घर से निकाल दिया गया। अब वहाँ भी है। अंकल जरा आप आ जाइए थोड़ा सा आगे, आप थोड़ा सा उधर चले जाइए, यहीं पर रहिए। आपका क्या नाम हुआ? धर्मेंद्र सिंह है और ये पटना से हैं। और ये जो है ट्रक चालक है, ट्रक चलाते हैं। जब इनको पैरालाइज हुआ तो इनके बच्चों ने अच्छा, ये एक साइड जो है लेफ्ट साइड का है, एक साइड जो वर्क नहीं करता है, मतलब पैरालाइज जब हुए तो इनके बच्चे ने भी इनको छोड़ दिया। अब हम इलाज नहीं करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब तो आप हमको कमा कर नहीं दे सकते हैं ना, मतलब अब आपसे कोई हमको काम नहीं मिलना है। अब मतलब ये किसी काम के नहीं, पैसा कमा के नहीं दे सकते हैं, तो बच्चे के लायक ये नहीं है। तो समाज में एक छोटा सा संदेश देना चाहूँगा दोस्त, कि जीवन में कुछ भी कर लो, कितना भी बड़े इंसान बन जाओ, लेकिन ज़मीन तक रहना और माँ बाप की सेवा करना। माँ बाप चाहे परिस्थितियाँ जैसी भी हो, एक रोटी खाओ तो उसमें एक टुकड़ा भी होता है ना, माँ बाप को खिलाओ और शांति से रखो।
सभी लोग, पहले एक अच्छे इंसान आप सभी लोग बन जाए, वरना भुगतना यही है। आपने जो किया है यहाँ, यही आपको सूद समेत मिलेगा, तब आप जाएंगे। ये वृद्धाश्रम, आवाज आई, ये वृद्धाश्रम वृंदावन सेवा संस्थान नवलपुर बिसलौरिया सकरा मुजफ्फरपुर के माध्यम से सर सीपीएन कॉलोनी में चलाया जा रहा है। मिठनपुरा में पड़ता है और यहाँ 2 लोग हैं, आश्रय अपना आश्रय स्थल मान करके, अपना घर परिवार मान करके सभी लोग जो है यहाँ रह रहे हैं और सभी स्वस्थ हैं। यही तो हमारी कामना है। और बाकी ये सुनील सर हैं, यही ये जो है आश्रम गृह चला रहे हैं, जिसमें आप साथ दिख रहे हैं। ये अंकल हैं, बाबा जी हैं, 94 साल के हैं। ये अंकल हैं 70 साल के हैं। इधर आप देखिए 72-73 साल के हैं। वहाँ ये सभी लोग जो है अपने परिवार के द्वारा मतलब हटा दिए गए हैं, मतलब उनको छोड़ दिया गया है। और सुनील जी जो है अपने परिवार की तरह, अपने गार्जियन की तरह इनका देखभाल करते हैं। अभी हम अंकल जी से पूछे हैं, अंकल जी सुन नहीं पाते हैं, लेकिन इन्होंने पूरा बताया है कि बहुत अच्छे से देखभाल से रहते हैं, बहुत आराम से रहते हैं, इनको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सुनील जी। तो सर उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो और हम लोग महिला विकास मंच की टीम यहाँ पर आई है, तो आप सभी लोगों से आग्रह है, जो लोग भी देख रहे हैं, कि इन लोगों के लिए आपसे जो बन पड़ सकता है। मुजफ्फरपुर में जैसा सर ने एड्रेस बता दिया है, 15-12 लोग हैं अभी, और धीरे धीरे लोग बढ़ेगा। ये कारवा आते जाते रहते हैं, तो ये कारवा तो हमेशा चलता ही रहता है। तो आप लोगों से जो भी मदद बन सके, जैसे भी मदद बन सके, मदद आप करिए। मुजफ्फरपुर में ये है, और उसके अलावे आपके आसपास भी जो हो, जो मुजफ्फरपुर से बाहर हो, तो उनकी भी आप मदद कीजिए। ऐसे सुनील सर का नंबर जो है हम डाल देंगे, आप उनसे कांटेक्ट करके इनसे मिल सकते हैं। आप जो सेवा करना चाहेंगे, इनसे अपनी तरफ से कुछ भेंट देना चाहेंगे, तो आप दे सकते हैं, इनसे आकर मिल सकते हैं।